तो मेरी बेटी ने मुझसे पूछा कि डैडी आपको ये कब मिलेगी। मैंने कहा उस दिन मिली तो थी, सोनिया गांधी के दरवाजे पे 3-4 लाठियां वही तो थी है। क्योंकि पहली बार मुझे पता चला कि लाठी बजने और ताली बजने में क्या अंतर है। उससे पहले तो मैं समझता था, पर अब मुझे पता चल गया कि ताली बजती है तो वाह वाह होती है, और लाठी चलती है तो आह आह होती है, और कई दिन तक होती है। लेकिन दोस्तों एक बात ये भी ध्यान रखिए, कोई भी आदमी किसी जगह पर पहुंचता है, वो छोटा सेलिब्रिटी हो या बड़ा स्टार हो, वो अपनी प्रतिभा के दम पर ही नहीं पहुंचता। अगर मैं यहां तक पहुंचा हूं तो उन करोड़ों लड़के लड़कियों के कारण जिन्होंने अपने रात के अंधेरे में कोई दीवाना कहता है गुनगुनाया है अपने मोबाइल पर, अपने लैपटॉप पर। तो जो जहां तक पहुंचता है उस समाज के प्रति उसकी जिम्मेदारी होती है। मैं ऐसे मुल्क से आया हूं, मुझे इस बात पर शर्म आती है कि हमारे यहाँ के सेलिब्रिटी स्टार जब बन जाते हैं उसी जनता के माध्यम से, और कभी सरकार और सरोकार के बीच में से चुनने का समय आता है तो सरकार के साथ जाकर खड़े हो जाते हैं और सरोकार अकेला खड़ा रह जाता है। तब मैं कविता आपको सुना रहा हूं। ये मेरे अनुभव का गीत है, मेरी लड़ाई का गीत है जो मैंने अपने आप से लड़ी है। मैं बहुत छोटा आदमी हूं और मुझे इस बात पर कोई अहंकार नहीं है कि मैं हिंदी का सबसे महंगा कवि हूं या सबसे व्यस्त कवि हूं। इंडिया टुडे लिखती रहती होगी, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये दबदबा, ये हुकूमत, ये नशे, ये दौलत किराएदार हैं, सब घर बदलते रहते हैं। आज इस घर में है, कभी किसी और घर में होंगे। और मेरे से पहले मुझसे बड़ा कवि कहकर गया है, शाहिर कहकर गया है, कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, हमसे बेहतर सुन कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। इसलिए ये गीत सुना रहा हूं खास तौर पे अगर किसी को भी अहंकार हो कि मैं किसी पद पर हूं या मैं पैसे वाला हूं। अमेरिका में बहुत है, मैं बड़े बड़े देशियों को जानता हूं जिनको बड़े पैसे का अहंकार है, और इतना अहंकार है कि पानी की बोतल भी 50 से गुणा करते हैं। ये $3 की है तो कितने की हो गई। मैंने कहा क्या अहंकार है, तुम्हें पानी तक भी गिनना पड़ रहा है कि कितने का आया। तब मैं एक गीत सुना रहा हूं, और अहंकार इसलिए मत करिएगा, कभी भी मत करिएगा। एक ऐसी बात कह रहा हूं जिस पर शायद अब तक की आपकी सबसे ज्यादा तालियां गूंजे और आपको याद रह जाएगी ये बात जीवन में। अहंकार किसी का नहीं रुकता, गुरूर किसी का नहीं रुकता। जिन अंग्रेजों का सूरज नहीं डूबता था उनके वायसराय के कपड़े हिंदुस्तान के बैंड बाजे वाले पहनते हैं। इसमें एक गीत सुना रहा हूं जो मैंने इतने दिनों में सीखा है अपने कवि सम्मेलनीय जीवन में, वो सुना रहा हूं। बहुत कम सुनाता हूं, लेकिन ये बड़ी पारिवारिक सी महफिल बन गई है। ये कंसर्ट जैसा नहीं है, ये बहुत अच्छा सा कवि गोष्ठी बन गई है। और इस पूरे आयोजन पर बहुत अधिक प्रयास भी नहीं किया गया था, केवल नीरज का मन था, प्रदीप का मन था, मुझे उससे मिलना था, घर आना था, तो मैंने कहा चलिए मैं आ जाता हूं। वरना बाकी सब शोज जिस तरह के हुए हैं तो मैं बड़े पारिवारिक अनुभव के साथ सुना रहा हूं, सुनेगा। कितनी रंग बिरंगी ही दुनिया, आप सुन के बताइएगा तो मैं अच्छा गीत सुना के बताऊंगा, अन्यथा ये चूरन चटनी तो मैं रात भर सुना सकता हूं। लाफ्टर में आधा तो हमारा ही सामान लेके गए वो, बिकॉज इन इंडिया देयर इज नो कॉपीराइट बट एवरी राइट टू कॉपी। इतनी रंग बिरंग, किसी ने मुझसे कहा कि लाफ्टर वाले आ गए तो आपका मार्केट नीचे आ गया क्या? मैंने कहा कुछ भी नहीं, अब समय तो मोबाइल में भी आता है, पर घड़ियों की मार्केट बंद थोड़ी हो गई। हम तो वक्त की नब्ज पे बजने वाली वो घड़ी है जो आईना दिखाते हैं और कांटे भी दिखाते हैं। तब जाकर कहता हूं कि इतनी रंग बिरंगी ही दुनिया दो आंखों में कैसे आए। अगली पंक्ति संभालिएगा अपनी दाद से, कि इतनी रंग बिरंगी ही दुनिया दो आंखों में कैसे आए, हमसे पूछो इतने अनुभव एक कंठ से कैसे गाए। मैंने बहुत मन के साथ सुनाया, लेकिन आप में से कुछ लोग चूक गए। एक बार फिर कोशिश करता हूं, इस बार मत चूकिएगा। मैं जानता हूं कई लोग सप्लीमेंट्री से भी पास हुए हैं, कोई नहीं। कि इतनी रंग, देखो आपका कसूर नहीं है, आप सत्यनारायण की कथा 1000 बार सुनते हो, फिर भी जब तक पंडित जी नहीं कहते कि फूल छोड़ो, आप फूल नहीं छोड़ते, क्योंकि पहली बार आपने ध्यान से सुनी नहीं होती है क्या हो रहा है। तो इसलिए जब तक मैं नहीं कहता तब तक आप ताली नहीं बजाते, अपने आप बजाइए। कि इतनी रंग बिरंग, देखो जीवन में सांसों की क्रम निश्चित है, जितनी सांस भगवान ने लिखी है वो लेनी है आपको। और बाय द वे आपने कम ली तो दोबारा आना पड़ता है। हर काम जो तय है वो उतना ही करो, वरना उसी काम के लिए दोबारा आना पड़ता है। तो जितनी ताली तय है उतनी इसी जन्म में बजाओ, वरना अगले जन्म में यही बजाने के लिए आना पड़ेगा आपको। कि इतनी रंग बिरंगी ही दुनिया दो आंखों में कैसे आए, हमसे पूछो इतने अनुभव एक कंठ से कैसे गाए। इतनी रंग बिरंगी, ये तो ही गा डाले, इसे रख, अच्छा लगेगा तुझे। ये आगरे से आया है और आपने कविता सुनने के बाद पता भी चला होगा कि क्यों रहता है वो। हर कवि जीवन में एक आध बार आगरा जाता है, लेकिन हम लोग लौट आते हैं, ये वहीं रहता है। आगरा बड़ा अद्भुत शहर है,
मुशर्रफ को पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने जानबूझ के आगरा बुलाया था, क्योंकि उन्हें पता था कि यह सारी बातचीत की संभावना है। प्रेम से बात करेगा तो ताजमहल दिखाएंगे, मान जाएगा, पेठा खिलाएंगे, मान जाएगा, नहीं मानेगा तो पागल खाना है ही, और फिर भी नहीं मानेगा तो जूता आगरे का बड़ा मशहूर है, लेकिन मजबूत है। लेकिन मुशर्रफ निकल, अब मुशर्रफ गलत तरीके से आए थे। अविवाहित प्रधानमंत्री से बातचीत करने के लिए सुंदर सी पत्नी ले आए, एजेंडा कश्मीर से फिसल के कहीं और पहुंच गया। तो मुशर्रफ को लगा कि कश्मीर तो मिल जाएगा, पर हो सकता है घर चला जाए, तो वो टाइम पे निकल लिया। उसने कहा निकल लो यहां से भाई। देखो, नेताओं के खिलाफ मैं कोई बात नहीं करूंगा, एक तो दूर आए हैं, अपने नेताओं की कब बेइज्जती करें, यहाँ भाई बहुत करते रहते हैं यहाँ क्या करें, और हम अपने नेताओं की इज्जत नहीं कर पा रहे हैं। हमारे नेता बहुत काम आ सकते हैं, हमने उनका प्रयोग ठीक नहीं करा। जैसे हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री गोपाल कांडा जी, वो कस्टमर केयर का विज्ञापन कर सकते थे। उनके पास 150 सीटों वाला एक जहाज था और 350 एयर होस्टेस काम पे रख रखे, एक एक यात्री के पीछे 2-2। सर आप क्या लेंगे, सर आप बताइए ना सर आप। इसे कहते हैं कस्टमर केयर। जैसे एनडी तिवारी साहब, वो च्यवनप्राश का विज्ञापन कर सकते हैं, तिवारी छाप च्यवनप्राश, एक चम्मच खाएं और किसी भी आयु में काम कर लें। लेकिन हमने उनका उपयोग नहीं करा, करना चाहिए था। तब सुनाता हूं कि इतनी रंग बिरंगी ही दुनिया दो आंखों में कैसे आए, हमसे पूछो इतने अनुभव एक कंठ से कैसे गाए। इतनी रंग बिरंगी ही दुनिया। मैं तो बहुत छोटा हूं, आप उम्र में बहुत बड़े लोग हैं, कई अनुभव में बड़े होंगे। आपकी जिंदगी में एक एक लाइन पर एक चेहरा याद आएगा, अमेरिका में मिला होगा, भारत में मिला होगा। अगर याद आ जाए तो सिर्फ वाह कर देना। जो डॉलर्स आप देते हैं उन्हें घरवाली खर्च कर देती है, हमें सिर्फ वाह याद रह जाती है कि कितनी तालियां मिली, कितनी दाद मिली, तब याद रह जाती है। अभी मेरी पत्नी का क्रेडिट कार्ड खो गया है 7 दिन पहले, तो उसने मुझे कहा कि इसकी रिपोर्ट करा दो। तो ये मुझसे रोज कह रहा है कि भाई साहब रिपोर्ट करा दो। मैंने कहा रोज खर्चे की रिपोर्ट आ रही है, चोर कम खर्चा कर रहा है। मैंने कहा मैं पागल हूं, कैसे खर्च करवा दूंगा। अच्छा, मैं दुबई गया था, तो वह दमास में मैं गया, पिछली बार तो आई थी मेरी पत्नी। दमास में मैं गया तो वहां मैं हाथ पकड़ के उसका घूम रहा अपनी घरवाली का। तो हमारा जो कन्वीनर था रेहान सिद्दीकी, वो मुझसे बोला कुमार साहब आप बड़ी मोहब्बत करते हैं भाभी जी से, हाथ पकड़ के घूम रहे हैं। मैंने कहा मोहब्बत नहीं है, हाथ छोड़ दूं तो दुकान में घुस जाती है। तो शादी से पहले अगर कोई हाथ पकड़े तो समझो प्रेम, और बाद में पकड़े तो आत्मरक्षा। क्योंकि भारतीय पुरुष जैसा ये कह रहा था ना, बिल्कुल सही कह रहा है, मुंह लटका रहता है। मंगलसूत्र की मामला ही ऐसा है। अभी मुझे कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट मिल गया, नीरज, उसने मुझसे पूछा कि अच्छा वो मुझसे बात करना चाहे, 3 की सीट, उसकी पत्नी लेफ्ट की तरफ बैठी। अब वो पत्नी कहती मैं तो आपके राइट में नहीं बैठूंगी। अब वो मुझसे मुंह इधर उधर करके बात, तो उसने मुझसे कहा कुमार साहब प्रॉब्लम क्या है, ये भारतीय महिलाएं लेफ्ट की तरफ ही क्यों बैठती हैं पुरुष के। मैंने कहा यार ये तो अकाउंटेंसी में सीखा होगा तुमने। बोले जी अकाउंटेंसी में कहाँ लिखा हुआ है। मैंने कहा तू बड़ा मूर्ख आदमी है, ये बता बही खाते में खर्चा किधर लिखता है। बोले जी बाई तरफ। तो मैंने कहा जब खर्चा बाई तरफ लिखता है तो खर्चे की मशीन क्या रखी जाएगी। ये तो वास्तु की वजह से हो रहा है भैया, ऐसा तो इसमें क्या है। बोले साहब वो मंगलसूत्र क्यों पहनती है मंगलसूत्र लड़की, ये मुझसे पूछ रहा था एक दिन। मैंने कहा देख मंगलसूत्र पहली बार पहनती है जब वो वरमाला डालने आती है। बोले इसका क्या मतलब है। मैंने कहा इससे हम सिंबोलिज्म दिखाते हैं, ये सिंबल है कि आज इस वाले प्लॉट की रजिस्ट्री होगी। बोले जी 3-4 सहेली क्यों चलती है इसके इधर। मैंने कहा देख इससे अभी जब प्लॉट की रजिस्ट्री होती है तो पता नहीं चलता है कि पड़ोस वाला खेत जो है वो रामपाल जी का है, इधर वाला खेत सुखपाल जी का है। बोले पुरुष क्यों नहीं पहनता, उसकी रजिस्ट्री नहीं होती। मैंने कहा नहीं, पुरुष गोचर भूमि, आओ चरो जाओ, पुरुष के साथ दिक्कत है। क्योंकि महिलाएं, मुझे माफ करेंगी, अर्चना भी बैठी, महिलाओं का हृदय बहुत छोटा होता है, बड़े संकुचित हृदय की होती है, कठोर। पुरुष का हृदय बहुत विशाल होता है। महिला के हृदय में जीवन भर पति या बॉयफ्रेंड एक ही आदमी बैठा रहता है, पुरुष का हृदय बहुत। आइए खाइए। और देखिए आप, ये बिल्कुल मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूं आपको। आप दिल्ली से कानपुर जा रहे हो शताब्दी में, आपके पड़ोस में एक सुंदर सी स्त्री बैठी हो, लड़की बैठी हो, उसे नींद आ जाए, आपको नींद आ जाए और आपका सिर उसके कंधे पे चला जाए तो कितनी कठोर हृदय की होती है, तुरंत उठा देगी आपको। संभल के बैठिए आप। आपको पुलिस वालों से बुलाकर आपका नागरिक अभिनंदन भी करा सकती है। उसी समय पैदा हुए 3-4 भाइयों से पिटवा सकती है। वो उसी समय आते हैं, बहन जी आप चिंता मत करिए। अच्छा उनकी दिक्कत ये होती है कि हम क्यों नहीं बैठे हुए थे इस जगह पर। उनका प्रॉब्लम ये होता है पट्टों का। इतनी कठोर होती हैं लड़कियां। यही सिचुएशन आप पलट के सोचिए। लड़की को नींद आ जाए, उसका सिर आपके कंधे पे चला जाए,
आपको कानपुर उतरना होगा, लखनऊ चले जाओगे, डिस्टर्ब नहीं करोगे आप। इसे कहते हैं लड़कियां और लड़कों के बीच अंतर। ये जो विचार, अच्छा होता क्या है, ये हुआ क्यों है? ये हुआ इसलिए क्योंकि उसकी सारी बौद्धिकता की रेड़ शादी के बाद मरनी प्रारंभ हो जाती है। अफेयर के दिनों से लड़कियां लड़के पर मेहनत करती हैं। पहले मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि एक बार मैं आपके जीवन में आ जाऊं तो मैं आपके आधे दुख ले लूंगी। मैंने कहा दुख? अपनी लाइफ में तो दुख है ही नहीं। बोले एक बार आने तो दो जीवन में। तब से आज तक दुख ही नहीं बट रहे हैं अपने। मतलब बड़ा अच्छा, आजकल तो मोबाइल हो गया है, स्काइप हो गया है, मतलब कहीं भी रुको वो स्काइप पे देख लेगी कि आप किस पोजीशन में और कहां पर हो। ऐसी ऐसी जान को भजीता पैदा कर दिया है ना मोबाइल। बड़ी फट घर से चलो एयरपोर्ट पहुंच गए, चेक इन कर लिया, लॉन्ज में हो, जहाज में चढ़, प्रेम नहीं है, चेक करती रहती है कि दूसरा नेटवर्क तो सेलेक्ट नहीं कर दिया ऐसे। शक रहता है पत्नी को, बहुत ज्यादा रहता है। उसका कारण है शादी के दिनों से उस पर मेहनत शुरू होती है विवाह के। पहले उसकी शराब छुड़वाई जाती है, फिर बियर छुड़वाई जाती है, फिर सिगरेट छुड़वाई जाती है। क्या एस्ट्रे जैसा मुंह बना रखा है। फिर दोस्त बदलवाता आ जाता है, नीला वाला ठीक नहीं है, पीला वाला ठीक है। और जब वो 7-8 साल में बिल्कुल मिनी मुरारी बापू हो जाता है, तब एक दिन रात को उससे रोमांटिक मूड में कहा जाता है, अब आप पहले जैसे नहीं रहे। मैंने कहा बेचारे का पूरा तो सिस्टम फॉर्मेट मार दिया, अब किसका सॉफ्टवेयर लोड हो रहा है इस पे। इतना पुरुष बेचारा, इतना दलित प्राणी है, पुरुष कह लो बेचारा कह लो एक ही बात है। वो शाम को जब घर पहुंचता है, आप सबके घर में होता होगा, यूनिवर्सल क्वेश्चन है, एक ऐसा प्रश्न पूछती है महिला कि आपकी सारी इंटेलिजेंस की रेड मर जाती है। चाय वाय पी, आपने जूते खोले, चेंज किया, पत्नी आपसे पूछती है, जैसे आप रिलैक्स होकर बैठे कि मैं घर में आया हूं, थोड़ी फील आई, तुरंत वो आएगी आपके पास, फिर पूछेगी और खाने में क्या बना लें। अच्छा, ये सवाल सुनते ही आदमी का चेहरा ऐसा हो जाता है जैसे मनमोहन सिंह से लोकपाल मांग लिया है। मैं कहां से दे दूं भाई। अच्छा, आप कहते बना लो, फिर वो रोमांटिक हो गया, नहीं आप बताओ ना, बताओ क्या बना लो। आप कहते तुम बना लो ना, नहीं आप बताइए ना। फिर आप पूरी रिसर्च लगा के, R&D लगा के कहते हैं। अच्छा, कई लोग तो ऐसे खुश हो रहे जैसे आत्मकथा का वर्णन चल रहा हो। फिर आप R&D लगा के कहते हैं अच्छा ऐसा करो गोभी बना लो, कल तो बनी थी। वो ध्वनि मत से गिर गया प्रस्ताव। फिर थोड़ी देर बाद आप कहते अच्छा ऐसा करो भिंडी बना लो, भिंडी टिंकू को पसंद नहीं है, अब वो औलाद बीच में आ गई। फिर वो आप कहते हैं अच्छा तुम एक काम करो, तुम घिया बना लो। आजकल आप बीमारों जैसी सब्जी खाते हो और ऐसी हरकतें करते हो। अब उसका पति होना संकट में आ गया भाई का मेरा। लास्ट में वो हाथ जोड़ के कहता है भगवती जो तेरा मन करे तो बना। बनानी उसे अपनी मर्जी से ही है, पर वो 24 घंटे में एक बार बेइज्जती का ओरिएंटेशन कोर्स करा दिया। वो आपको ये बताना चाहती है कि तू बहुत बड़ा खलीफा समझता है खुद को, बहुत बड़ा नीरज समझता है खुद को। चैनल में कुछ भी चलती हो, घर में ये औकात नहीं कि पसंद की सब्जी खा सके आप। तो ये पत्नियों का जो पारंपरिक बिहेवियर है, ये पुरुष के साथ बहुत बहुत मुश्किल का काम है। तो मैं आपको सुना रहा हूं, तो आप जो सहमे हुए पति बैठे हैं, आप थोड़ा सा जरा आप ये मान के चलें कि पत्नी के साथ नहीं आए, और अपनी के साथ तो बिल्कुल नहीं आए हैं। ये मुझसे बोला भाई साहब पहचान कैसे होगी अपनी है पराई। मैंने कहा देख, दिल्ली से कोटा की ट्रेन में 11 घंटे में एक महिला और पुरुष एक दूसरे से बिल्कुल ना बोले, केवल पानी की बोतल एक दूसरे को दें, अखबार दें, समझ लो पति पत्नी है। हंस के बात कर रहा हूं, समझ लो इसकी नहीं है, हो ही नहीं सकता। मैं उस दिन फोन पे बात कर रहा था, ये मुझसे बोला कि भाई साहब किससे बात कर रहे हो। मैंने कहा पत्नी से। बोले इतनी देर। मैंने कहा मेरी थोड़ी। हाँ, अरे अलग अलग सवाल पूछते हैं लोग। एक पत्रकार ने मुझसे पूछा आपके पत्नी से कैसे संबंध है। मैंने कहा किसकी। बोले आप कैसी बात कर रहे हैं आपकी। अरे मैंने कहा पत्नी से संबंध होते हैं क्या? पत्नी से बच्चे होते हैं भाई, संबंध तो प्रेमिका से होते हैं। कभी लिखा जाता है, लिखा था संबंध उनसे पाए गए। क्योंकि दाम्पत्य जीवन तो भारत का अद्भुत है, उम्र भर चलता है, 7 जन्म और चलता है। इसमें रजिस्ट्री 7 जन्म की है। मैंने एक भाभी से पूछा कि एक जन्म में पीछा छोड़ो इसका भले आदमी का, दूसरे जन्म में क्यों चाह रही हो। बोले देखो एक पुरुष को पति बनाने में 20-30 साल लगते हैं। अब इसे बनाया, अगली साल फिर नए को बनाओ, क्या फायदा है। बना बनाया प्रोजेक्ट मिलना चाहिए। क्या कह रहा हूं सुनिए, निवेदन करता कि इतनी रंग बिरंगी ही दुनिया। वही है कविता भी, कविता इधर उधर नहीं गई। मेरी कई सारी चीजें एक साथ चलती रहती हैं। जैसे किसी बड़े स्टार की 4-5 फिल्में चलती रहती है ना, तो उसे पता नहीं चलती है कौन से में क्या रोल करना है।
इसलिए कविता वही है, आप दाद देते रहिएगा कि इतनी रंग बिरंगी ही दुनिया दो आंखों में कैसे आए, हमसे पूछो इतने अनुभव एक कंठ से कैसे गाए। इतनी रंग बिरंगी, अब दाद देना, मैं चेहरे पढ़ रहा हूं 4 जो मैंने जिए हैं अमेरिका में भी और भारत में भी, कि इतनी रंग बिरंगी ही दुनिया कि ऐसे उजले लोग मिले जो, आपके मुंह से वहां आ जाए अगर आपको याद आ जाए कोई एक आदमी, ऐसे उजले लोग मिले जो अंदर से बेहद काले थे। याद उठे आपके? ऐसे उजले लोग मिले जो अंदर से बेहद काले थे, ऐसे चतुर मिले जो मन से सहज सरल भोले भाले थे, ऐसे धनी मिले जो कंगालों से भी ज्यादा रीते थे। समझिएगा, ऐसे धनी मिले जो कंगालों से भी ज्यादा रीते थे, ऐसे मिले फकीर जो सोने के घट में पानी पीते थे, ऐसे मिले फकीर जो सोने के घट में पानी पीते थे। इन मंचों पर मैंने कवियों का विरोध सहा, लेकिन आप में से मुझे घर के लोग मिल गए, मेरे दोस्त मिल गए, नीरज हैं, प्रदीप मेरे छोटे भाई बैठे हैं। मैं एक लाइन में केवल 2 शब्द पढ़ूंगा और इस संघर्ष को आपकी तालियां मांगता हूं। ऐसे मिले फकीर जो सोने के घट में पानी पीते थे, मिले पराएपन से अपने, मन उठे आपका, मिले पराएपन से अपने, अपनेपन से मिले पराए, हमसे पूछो इतने अनुभव एक कंठ से कैसे गाए। इतनी रंग बिरंगी दुनिया दो आंखों में कैसे आए। आखिरी वन सुनेगा कि जिनको जगत विजेता समझा, बड़े बड़े बाबा, बड़े बड़े महारथी, सारे बाबा आते हैं, मैक्सिमम उनमें वैसे होते हैं, अच्छे भी आते हैं। जो भी बाबा मिलता है उससे पूछे क्या करना, बोले माया छोड़ो, बोले क्या करें, बोले मुझे दे दो, आश्रम बना रहा हूं। मतलब हम बाबा जी हो जाए तुम करोड़पति। कि जिनको जगत विजेता समझा मन के द्वारे हारे निकले, कविता तक पहुंचेगा जरा, कि जिनको जगत विजेता समझा मन के द्वारे हारे निकले। हिंदुस्तान में लीडरशिप का, हीरोइज्म के नए मुहावरे गढ़े जा रहे हैं। अब फाउंडेशन क्रीम लगाकर 5 कैमरे में शूट कराने वाले हीरो नहीं कहलाते। अब IIT का एक ग्रेजुएट 5.5 फीट का, घिसी कमीज घिसी पैंट, वो कहता है रात को कि कल मैं किसी आदमी की फाइल खोलूंगा एक मंत्री की, तो 250 नेताओं को नींद आनी बंद हो जाती है। मैं हिंदुस्तान के नए नाकों बनाऊंगा कि जिनको जगत विजेता समझा मन के द्वारे हारे ही निकले। और ये पंक्ति मैं अपने उन दोस्तों के नाम पढ़ रहा हूं, बहुत जल्दी उठ जाता है अरविंद 5 बजे, उसी की वजह से ये दौरा छोटा हुआ, केवल 20 दिन में सिमटा, नहीं तो 40 दिन आता हूं मैं हर बार। उसने कहा अगली साल से जाना नहीं है, जब तक देश नहीं बन जाए प्रदेश नहीं जाना। उम्मीद है कि शायद इस साल हम कुछ हिस्सा बना पाएंगे मुल्क का। उन तक अपनी तालियां पहुंचाइएगा कि जिनको जगत विजेता समझा मन के द्वारे हारे ही निकले, जो हारे हारे लगते थे अंदर से ध्रुव तारे ही निकले, जो हारे हारे लगते थे अंदर से ध्रुव तारे ही निकले, जिनको पतवारें सौंपी थी। एक शब्द देखिएगा जो व्यापारियों को समझ में आता होगा, आप सबकी दाद उठे, कविता का चमत्कार देखिए। जिनको पतवारें सौंपी थी वे भंवरों के सूदखोर थे, जिनको पतवारें सौंपी थी वे भंवरों के सूदखोर थे, जिनको भंवर समझ डरता था आखिर वही किनारे निकले, जिनको भंवर समझ डरता था आखिर वही किनारे निकले। हम मंजिल तक क्या पहुंचेंगे, आखिरी लाइन इस गीत की, और तालियां दीजिए ताकि तिरंगा सुना पाऊं। हम मंजिल तक क्या पहुंचेंगे जिनको खुद रास्ता भटकाए, हमसे पूछो इतने अनुभव एक कंठ से कैसे आए। इतनी रंग बिरंगी दुनिया दो आंखों में कैसे आए। एक विशेष रूप से एक गजल के 4 से शेर सुना दे रहा हूं, फिर आपको तिरंगा सुना। आप बहुत मन से सुनना है। अमेरिका में ऐसी महफिल बहुत कम है जहां शुद्ध कविता सुनी जाए, बाकी चीजें सुनी जाती हैं, आप सुनना है। मैं एक गजल के शेर सुना रहा हूं, सुनेगा कि
रूह जिस्म का ठौर ठिकाना चलता रहता है। चलता रहता है, दोहराइएगा, मजा आएगा आपको। गजल का कायदा होता है, समझ में आए ना आए वहां करो, तो उसी पे इंप्रेशन पड़ता है कि आप अच्छे आदमी के बगल में थे। और घरवाली पे तो बहुत ही पड़ेगा कि हमारे वाले के समझ में आता है, क्योंकि सबसे ज्यादा शक घरवाली को ही रहता है। मंदिर में, शहर में, कॉलोनी में, एसोसिएशन में कोई भी काम बिगड़ जाए, कोई भी बिगाड़े चाहे, घरवाली आपको रात को ये जरूर कहती है कि तुम में अकल होती तो सब ठीक हो गया होता। और आदमी कहता है हाँ बिल्कुल ठीक कह रही है। तो चलता रहता है कि रूह जिस्म का ठौर ठिकाना चलता रहता है। आपका ज्यादा तेज चल रहा है, आदत मत डाल लेना, चलता रहता है, वरना कल रात को घर पे जाके करोगे तो पड़ोसी सोचेगा ऐसे कैसे पता चल गया। फिर रुक जाएगा कि रूह जिस्म का ठौर ठिकाना चलता रहता है। और मिसरा देखिए और वहां उठाइए कि रूह जिस्म का ठौर ठिकाना चलता रहता है, चलता रहता है, जीना मरना खोना पाना चलता रहता है। चलता रहता है। मंदिर में खड़ा हूं, सूफियों के रंग का एक शेर सुना रहा हूं, सुनेगा कि चलता रहता है, सुख दुख वाली चादर घटती बढ़ती रहती है। जरा डाल उठे कि सुख दुख वाली चादर घटती बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, मौला तेरा ताना बाना चलता है, मौला तेरा ताना बाना चलता रहता है। और मोहब्बत करने वालों के लिए शेर पढ़ रहा हूं कि मौला तेरा ताना बाना चलता रहता है, इश्क करो तो जीते जी मर जाना पड़ता है। बताइएगा जरा आप कि इश्क करो। हिंदुस्तानी बहुत शर्माता है। हम लास वेगास गए थे, वहां जैनियों का एक लड़का मिला, माताजी पिताजी को घुमाने लाया था। उनका वारे अमेरिकी श्रवण कुमार, अब तो भैया वेगास क्यों लाया इनको? कि इश्क करो तो जीते जी मर जाना पड़ता है। जरा दाद उठाइए कि इश्क करो तो जीते जी मर जाना पड़ता है, मर जाना पड़ता है, मरकर भी लेकिन जुर्माना चलता रहता है, मरकर भी लेकिन जुर्माना चलता रहता है। लोग पूछते हैं किसके लिए शेर कहते हो, मैं राज खोलता हूं, सुनेगा कि मरकर भी लेकिन जुर्माना चलता रहता है, चलता रहता है। जिन नजरों ने काम दिलाया, जिन नजरों ने काम दिलाया गजलें कहने का, जिन नजरों ने काम दिलाया गजलें कहने का, आज तलक उनको नजराना चलता रहता है, आज तलक उनको नजराना चलता रहता है। और आखिरी शेर सुनिएगा, आखिरी शेर इस गजल का। लोग बाग कहते हैं कि हिंदी कवि सम्मेलन का फॉर्मेट खराब कर दिया कुमार विश्वास ने। पहले वो बैठे रहते थे गद्दे पर, एक एक करके आते थे, 4 पंक्तियां प्रस्तुत कर रहा हूं, स्किन माइक लगा के परफॉर्म करना, या 5000 की जनता में अंदर चले जाना कॉलेज में। मैं इस अपराध को स्वीकार करता हूं, अपने खिलाफ एक शेर पढ़ता हूं, इस गजल को विदा देना अपनी तालियों से। केश करो तो जीते जी मर जाना पड़ता है, मरकर भी लेकिन जुर्माना चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। कि लोग बाग भी, जैसे आप आए हैं, लोग बाग भी वक्त बिताने आते रहते हैं, लोग बाग भी, सुनिएगा जरा कि लोग बाग भी